जब भी प्रिपरेशन होता है, ओके, प्रिपरेशन करना पड़ता है आपको, उस क्या एग्जैक्ट बताना है और क्या नई चीज़ आपको दिया जाए उससे अच्छी तरह से आप उसको डिलीवर कर पाए, तो ये सभी चीज़ें होती है। तो वन सेकेंड, वेलकम यू ऑल। आज तो अश्विनी मैडम भी है, तो बहुत दिन के बाद मैडम भी जुड़ चुके हैं। मैडम का थोड़ा कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा है कि ऑलवेज एक्टिव एडवाइज़र बहुत सारे अभिकर्ता हमारे क्वालिफाई हो चुके हैं। 1 मई से लेके 31 मई तक, है ना, ये पूरा कंपटीशन था। अब आज भी सर, अब भी जस्ट ब्रांच मैनेजर सर ब्रांच ऑफिस में, ये जिन लोगों ने आनंदा में किया है, तो उनको भी अभी पॉलिसी जस्ट रजिस्टर किया है। तो ये पूरे साल भर का कंपटीशन था। तो जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं उनका लिस्ट हमने ग्रुप में डाल देंगे, आपको 1 to 1 भी आ जाएगा। और सभी को पता है किसने पॉलिसी किया है नहीं किया है। तो जिसने जिसने क्वालिफाई किया है, तो वो सभी के लिए, मई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट मंथ को उनको फिर से एक्टिवेट रहना है, मतलब मई जून जुलाई अगस्त मार्च तक 11 पॉलिसी करते हो तो डिविजनल कन्वेंशन है। तो ये इसको, ये पूरा साल भर का है। और इसमें लकी ड्रॉ होगा, 3 बुलेट, सेंट्रल, जोनल और डिविजनल लेवल की बुलेट दी जाएगी। उसमें लकी ड्रॉ कूपन निकलेगा और लकी ड्रॉ जिसको लगेगा उसमें से ये तीनों तीनों लकी ड्रॉ के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। साथ में आप 50 पॉलिसी करोगे तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा प्राइज प्राइज है। 100 पॉलिसी करोगे तो 7-7,500 रुपये एक्स्ट्रा प्राइज प्राइज है। तो जो हमारे बीमा सखी है, उनके लिए तो करना ही है एवरी वीक, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा कंपटीशन है। तो वो करके भी इसमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, तो ये कुछ अभी करता है हमारे क्वालिफाई हो चुके हैं। ओके, आप देख लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, जस्ट आई एम वांट टू शेयरिंग, आज का जो प्रेजेंटेशन है, हम कुछ प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज़ और कुछ हम एक एग्जैक्ट क्या चीज़ें होता है, कैसे हम बात कर सकते हैं क्लाइंट से, क्या बात कर सकते हैं, तो वो आइडिया जस्ट मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हमारे बीमा सखी का भी ट्रेनिंग हुआ है हमारा। आप ट्रेनिंग हमारा फ्री में होता है एसटीसी में। आप बोरीवली एसटीसी में जाओगे तो आपका वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होता है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो एवरी वीक बीमा सखियों के लिए या हमारे पुराने एडवाइज़र है, क्लब मेंबर है जो एडवाइज़र है, तो उनके लिए अलग अलग सेशंस होते हैं। उसका टाइम टेबल मैं आपको भेज दूंगा, आप ज़रूर उस सेशन को अटेंड करें। एवरी मंथ फ्री ऑफ सेशन होता है। सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लंच होता है और आपको बहुत सारा मार्केटिंग आइडियाज टिप्स दिया जाता है। तो सीखना ऑनलाइन तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बाहर की भी ट्रेनिंग्स आप ज़रूर उसमें अटेंड करें। जब भी डिवीजन बीकेसी में या एसटीसी बोरीवली में ट्रेनिंग होता है तो आप ज़रूर उसको, नॉमिनेशन आपका मिलता है तो ज़रूर अटेंड करें, आपको अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। वैसे ही मुझे एलआईसी से एक अपॉर्चुनिटी मिला, ये एक सेशन अटेंड करने को, लास्ट सैटरडे। तो इसलिए सैटरडे को हम सेशन नहीं ले पाए, मंडे को हमने सेशन लिया। वहाँ पे फ्रेंड्स, पूरे भारतवर्ष से कम 1500 एमडीआरटी एजेंट आए हुए थे। 1500 एमडीआरटी एजेंट। और ये मीटिंग मैंने फर्स्ट टाइम किया है, और ये 5 साल के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है। और यहाँ पे दुनिया के सारे, दुबई से लेके यूके तक, कनाडा तक, जो एमडीआरटी के चेयरपर्सन हैं जो चाइना से आई थी, उनका हमारा सहारा स्टार होटल था, वहाँ पे मीटिंग हुआ। और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, क्योंकि वहाँ पे टॉप मोस्ट एडवाइज़र आए हुए थे। बहुत अच्छे से उनसे डिस्कशन हुआ। सक्सेसफुल चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं कि क्यों हमको ये ट्रेनिंग करना चाहिए। देखो, ये ट्रेनिंग में आपको सक्सेसफुल लोगों से मिलना होता है। कुछ टॉप के परफॉर्मर आते हैं, कुछ मिडल परफॉर्मर आते हैं। जब भी आप उनसे मिलते हो, डिस्कस करते हो, तो आपका भी मोटिवेशन बढ़ता है। उनसे आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एमडीआरटी कर रहे हैं, वो सीओटी कर रहे हैं, वो लोग टीओटी कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। अब बड़े बड़े अच्छा इनकम कमा रहे हैं। एमडीआरटी एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हर लाइफ इंश्योरेंस, जो वर्ल्ड में जितने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स है, उनके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, उनके इंश्योरेंस एजेंट आते हैं। तो आप भी अगर जब एमडीआरटी क्वालिफाई करते हो तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। किसी को पता है कि इस बार का एमडीआरटी का टारगेट कितना है? एक एमडीआरटी होता है जो कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए होता है। उसमें एक पर्टिकुलर टारगेट करने के बाद वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं। कितना है, कोई बता सकेगा? हेलो, कोई बता सकेगा एमडीआरटी का टारगेट कितना है? एमडीआरटी का कितना प्रीमियम करना पड़ता है या कितना कमीशन अर्न करना पड़ता है?
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता, आप सर्च करके मेरे को बताना एट द एंड ऑफ द सेशन। सभी लोग मुझे व्हाट्सअप करें कि एमडीआरटी अगर लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी के साथ करना है तो कितना प्रीमियम और कितना कमीशन अर्न करना पड़ेगा। उसका टेन्योर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, या अभी सेशन भी चल रहा है तो सेशन में भी मुझे बता सकते हो कि कितना प्रीमियम और कितना कमीशन अर्न करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ बड़े बड़े एडवाइजर्स से मेरी मुलाकात हुई। जैसे आप देखे होंगे ये जॉर्डन सर है, फर्स्ट आप जो दिख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ही इज इन जॉर्डन, यूके टॉप मोस्ट एल आई सी एडवाइजर, नॉट एल आई सी, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है। उनका आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो जॉर्डन जी के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है, आप जाके उनको 1216 देख सकते हो। अभी उनका एज है 70 ईयर्स। 70 ईयर्स में भी वो बंदा आज के डेट में 3 मीटिंग कंपलसरी करता है। तो उन्होंने कमिटमेंट लिया कि आज भी 70s के ईयर्स में वो बंदा काम कर रहा है। करोड़ ऑफ रुपीज कमाया हुआ है, बट स्टिल ही वॉज वर्किंग। आप सेकेंड अगर देखोगे यहाँ पे भरत पारिक जी है। ओके, भरत पारिक जी हमारे इंडिया के एलआईसी के टॉप मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स है। आप उनको भी यूट्यूब और कहीं गूगल पे भी फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो। उन्होंने भी बहुत अच्छा आइडियाज़ यहाँ पे शेयर किया। और आज के डेट में देखा जाए तो वो एलआईसी के 3 से 4 करोड़ रुपए कमाने वाले एडवाइज़र है। तो इतनी बड़े उनके डेवलपमेंट ऑफिसर भी वो अभी रिटायर्ड हो गए, वो भी आए हुए थे, मूलचंदानी सर। साथ में आप देखोगे पी गोपीनाथन सर है जो श्रीलंका को हेड करते थे। एलआईसी श्रीलंका में भी है, उसको वो हेड करते थे। वहाँ के वो टॉप मोस्ट अपना चेयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं पी गोपीनाथन। अभी बहुत अच्छे ट्रेनर्स है। हम भी डेवलपमेंट ऑफिसर है तो हम उनकी ट्रेनिंग लेते हैं। वो एजेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इथिक्स और बहुत बढ़िया चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आप देखते होंगे जैसे ये दूसरे है हमारे कजीम राजा जी, तो ये इनको भी इनवाइट किया था, इन्होंने भी बहुत अच्छा चीज़ दिया था। और ये सेकंड इसमें देखोगे सेकंड इमेज में, ये भी हमारे एलआईसी के एजेंट है, मुंबई ब्रांच से ही है। ही इज एन नेवी रिटायर्ड। नेवी से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने कुछ सोचा कि मुझे कुछ तो भी करना है। देन ही वॉज स्टार्टिंग एलआईसी एजेंसी। आज मुंबई में उनके 2 ऑफिस है। ओके, सो वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, 1500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे। और ये है संजय तोलानी जी। आप संजय तोलानी, डॉक्टर संजय तोलानी के नाम से जाने जाते हैं। ये सिंगापुर के टॉप मोस्ट एजेंट है। बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स लेते हैं, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो फ्रेंड मैं भी आपको इस सेशन का कुछ हाईलाइटेड पॉइंट शेयर करूँगा, ताकि आपको हमारे बिजनेस को उसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको वो चीज़ों को टिप्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमको भी जल्दी से सक्सेस मिल सकता है। तो जब भी आपको ऐसे कुछ सेशंस होते हैं फ्री और पेड, आप ज़रूर उसको अटेंड करें और उसको हेल्प करें सीखने का। ओके, नाउ फ्रेंड्स, उन्होंने बताया, जैसे संजय जी ने भी बताया कि हर हमारे बिजनेस में कि क्या रूल्स है। रूल्स अगर आप देखे जाए तो क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि कम से कम मीट पीपल यू लाइक एवरी डे। हमको ऐसे लोगों से बात करना चाहिए जिससे हम अच्छी तरह से वेल नोन है या हमको पसंद आता है। देखिए, हम आप देखते होंगे कि जब भी हमारा गेट टुगेदर है, हम कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ हमारे रिलेटिव के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, तो वही यही हमारा बिजनेस का सक्सेस है। तो आप एवरीडे एक नए नए लोगों से मिलना पसंद करो, मिलना उनसे स्टार्ट करो, उनसे अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करो, उनसे जान पहचान बढ़ाओ, उससे हमारा बिजनेस बढ़ाने में हमको हेल्प होने वाली है। ओके, और दूसरा चीज़, कभी भी आपको उनसे कुछ एडवाइस उनको देने की ज़रूरत पड़ती है, वो बोलते हैं कि आपको अरे मुझे साड़ी कहाँ से खरीदनी है, या मुझे चलो ड्रेस कहाँ से खरीदना है, तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट वहाँ पे शॉप कौन सा है। या आप जहाँ से केक लेते हो बताइए उनको केक। तो जब भी कुछ एडवाइस की बात आएगी, नॉट ओनली फाइनेंशियल रिलेटेड, इन जनरल ऑल्सो, तो भी आप उसको बेस्ट एडवाइस देना चाहिए। अभी जब मैं प्राइवेट में होता, जब मैं काम करता था, तो मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट थे। क्लाइंट मेरे को पूछते थे कि मुझे मोबाइल कौन सा लेना है, मुझे फ्रिज कहाँ से मैं लूँ, मुझे ये प्रिंटर लेना है। तो वो जब भी डिस्कस करते थे, इतना बिल्डअप रिलेशनशिप हमने उनसे बिल्डअप किया था। तो आप भी अपने एल आई सी एजेंसी करियर में, लॉन्ग टर्म करियर फ्रेंड्स,
तो आप नए नए लोगों से उनसे मिलते रहोगे, उनको सही एडवाइस देते रहोगे। इंश्योरेंस रिलेटेड तो हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ही, लेकिन जनरल भी अगर आप उनसे अच्छे से एडवाइस लेते हो, फर्स्ट फॉरमोस्ट तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट चीज़ें क्या है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। प्रॉब्लम है कि हम भी कुछ सीखना नहीं चाह रहे। आपको भी पता होना चाहिए कि मोबाइल का कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ है, कौन सा अच्छा लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो, आपको कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है, या दूसरा और कोई है। तो इस चीज़ें अगर आपको पता है तो ही आप जाके एडवाइस दे सकते हो। और हमारा काम सीखना और लोगों को एडवाइस करना है फ्रेंड्स। तो जितना हम सीखते रहेंगे, उससे हम उतना एडवाइस करके हमको और हमारे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। ओके। तो जब भी क्या होता है कि हम, अगर हम सही क्वेश्चन कस्टमर से, संजय जी ने बोला कि मैं सही क्वेश्चन कस्टमर को पूछता हूँ। अगर आप सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। सो आस्क द राइट क्वेश्चन। ओके। सो अगर आप समझ लो, मुझे एक चीज उन्होंने बोला कि चलो, लोग क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर आज आपसे पॉलिसी नहीं खरीदता है, ओके, राइट नाउ अगर वो आज पॉलिसी आपसे नहीं खरीदता है, तो इसमें किसका नुकसान है? कोई बता सकता है क्वेश्चन अनम्यूट करके? अगर कस्टमर आज हमसे पॉलिसी नहीं खरीद रहा है तो इसमें नुकसान किसका है? हेलो। कस्टमर का सर। कस्टमर का नुकसान है, बराबर कि नहीं? यस। सो यस। बेसिकली, यस, थैंक यू रेणुका मैडम। सो बेसिकली वही है कि क्या होता है कि अगर कस्टमर आज नहीं खरीद रहा है, एक महीने बाद खरीदेगा, एक साल के बाद खरीदेगा, 5 साल के बाद खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बने रहिए, हमको ये मेरा लॉन्ग टर्म करियर है। LIC एजेंसी का जो करियर है वो लॉन्ग टर्म है। आप देखोगे LIC में आज भी लोग 40-40 साल से काम कर रहे हैं अपने ब्रांचेस में। अपने ही टीम में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो, जिनको 30 साल हुआ है, 25 साल हुआ है। हमारे ब्रांचेस में बहुत सारे लोग हैं कि 20-20, 25-25 साल से एजेंसी उनका चल रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म करियर है। चलो, कस्टमर अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद पॉलिसी खरीदता है, तो क्या होता है कि उसका प्रीमियम इंक्रीज होगा। अगर प्रीमियम इंक्रीज होगा तो आपको भी ज्यादा कमीशन होने मिलने वाला है। तो आप क्यों जल्दी में हो? ओके, क्यों हम उसके ज्यादा पीछे, एक ही कस्टमर के पीछे पड़े हुए हो? हम इसलिए उसके पीछे पड़े हुए क्योंकि हमारे पास एक ही कस्टमर बचा हुआ है। हमारे पास फॉलोअप के लिए एक ही कस्टमर है। अगर आप मल्टीपल कस्टमर बढ़ाओगे, आप मल्टीपल लोगों से मिलोगे, आप ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोस्पेक्टिंग डेटा कॉन्टैक्ट बढ़ाओगे, तो आपको उनके पीछे, एक के पीछे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको जल्दबाजी लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर कस्टमर डिले करता है तो उसको नुकसान होने वाला है, उसके परिवार को नुकसान होगा, उसके फैमिली विल बी सर्वाइव, उसके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम तो उसको सही एडवाइस दे रहे हैं, उसको बोला हम तो सर आपको सही एडवाइस दे रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। और जितना आप देरी से लोगे उतना आपको ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा, उतना ज्यादा रिस्क आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा। और आपका फायदे का चीज ऐसा है कि LIC को भी ज्यादा प्रीमियम आएगा, उसमें आपको भी अच्छा इनकम बढ़ेगा। सो डोंट वरीड अबाउट इट। हमको हरी नहीं करना है, लेकिन हाँ, उनको प्रॉपर फॉलोअप करना है, उनको प्रॉपर ऑब्जेक्शन, प्रॉपर क्वेश्चन पूछ के उनको, हमको गिव अप नहीं करना है। ओके। हम बोलते हैं कि कस्टमर हम कन्विंस करने जाते हैं, तो हम कभी कभी कस्टमर से कन्विंस होके आते हैं। हमारा काम है कन्विंस करना, कन्विंस होके आना नहीं है। तो आपके पास प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे एक, आप अगर एक मूवी देखा होगा, मनी हेस्ट नाम की एक मूवी आई थी, वेब सीरीज है, उसका 10-12 सीरीज आई थी। उन्होंने एक दिया था कि जिसमें उन्होंने जो चोरी किया था, एक बैंक्स में वो चोरी करते हैं, पैसे लूटते हैं, तो उसके पहले का प्रिपरेशन उन्होंने बताया था, क्या क्या प्रिपरेशन किया। तो उन्होंने 360 डिग्री प्लान किया था, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो हम भी अगर एक फाइनेंशियल, एक एडवाइजर है, एक, जब भी हम क्लाइंट से प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रेजेंटेशन, ये चीजें पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो कस्टमर का क्या उसमें क्वेश्चन आ सकता है, उससे क्या मुझे आंसर करना है, मुझे क्या उनको सॉल्यूशन दे सकती हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात करने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दो से तो नहीं होगा। और आपको जो भी चीज़ है कि वो आप एग्रेसिवली 1-to-1 से बात करते हो तो उससे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा क्लाइंट को सोल्यूशन दे पाओगे।
वही ट्रेनर ने वहाँ पे मुझे सीखने को मिला। वो संजय जी बोलते हैं कि मैं कम से कम 3 चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। 3 मेरा चीज़ें होता है कि जो मुझे अच्छे लोग लगते हैं, मैं आप भी अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्लाइंट्स बढ़ाना है तो मैं ब्रेकफास्ट उनके साथ में करता हूँ। एक क्लाइंट के साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ, दूसरे के साथ लंच करता हूँ, और तीसरे क्लाइंट के साथ में डिनर करता हूँ। तो जब भी आप ये चीज़ें देखिए, आप क्या होता है कि आज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये बहुत इंपॉर्टेंट मील है, फूड है हमारे होल डे का। तो आप अगर क्लाइंट के साथ बैठ के ये चीज़ें शेयर करोगे, क्लाइंट के साथ बैठ के आप उनके साथ ब्रेकफास्ट करते हो या उनके साथ लंच करते हो, डिनर करते हो, तो वो क्लाइंट आपके बहुत क्लोज आते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप हम जा सकते हैं क्या उनके पास ब्रेकफास्ट के टाइम में या लंच के टाइम में, क्या हम उनको इनवाइट कर सकते हैं क्या? ओके। तो चलो हम बाहर नहीं, होटल्स पे नहीं मिल सकते, क्या हमारे घर पे हम एटलीस्ट 1 या 2 लोगों को मिलने के लिए बुला सकते हैं क्या? और तब हम उनको खाना खाने के होने के बाद उनसे हम इस फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, इंश्योरेंस के, इन्वेस्टमेंट के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं क्या? तो वो बोलते कि मैं 3 चीज़ें हमेशा डेली करता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट मेरे क्लाइंट के साथ करता हूँ, लंच मेरा जो होता है आफ्टरनून का वो मेरे क्लाइंट के साथ होता है, और डिनर मेरे क्लाइंट के साथ मैं हमेशा करता हूँ। तो इसमें जब भी आप ये चीज़ें करते हो तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुझे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट मिले हैं, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें हुए हैं। मैंने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है, एक मूवी आई थी फाउंडर बोल के, उन्होंने वहाँ पे वो जब भी उसको उस क्लाइंट के साथ जुड़ना हुआ करता था, वो एक मिक्सर जूसर बेचता था, और जब भी उसको क्लाइंट के साथ मिलना हुआ करता था, या यूएसए में ये या अपने इधर भी बहुत सारा फेमस कंसेप्ट है, आपको किसी क्लाइंट के साथ मिलना है या उसके आइडियाज जानना है तो उनको लंच पे, डिनर पे बुलाइए या लंच पे बुलाइए, या उनके साथ लंच या डिनर कीजिए। तो जब भी आप लंच या डिनर उनके साथ करते हो तो बहुत सारा चीज़ें वो आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको उनको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मौका मिलेगा, उनसे उनसे आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिलेगा, और जो आपके पास प्रोडक्ट है, जो आपके पास प्लान्स है, वो उनके साथ हम दे सकते हैं। तो चलो हम किसी को बाहर नहीं मिल सकते तो क्या हम एवरीडे एक बंदे को ब्रेकफास्ट में बुला सकते हैं क्या हमारे घर पे? जो हमारे रिलेटिव्स है, हमारे फ्रेंड्स है, या हमारे कलीग्स है जिनको कंफर्टेबल है, हम उनको बुला के हम ये चीज़ें बात कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा पॉलिसी, बड़ा प्रीमियम मिल सकता है फ्रेंड्स। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर वो काम करते हैं, उन्होंने हम अपने उस मीटिंग में शेयर किया। उन्होंने वही बताया कि मीन द ऑयल। और मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जब भी मेरा ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रेकफास्ट में तो मैं एक बड़े क्लाइंट से मिलता ही हूँ, और लंच में भी, लेकिन उसके बीच के टाइम में मैं 5 लोगों से और बातचीत करता हूँ, नए 5 लोगों को और मिलता हूँ। लंच और डिनर में भी 5 लोगों को मैं अलग से मिलता हूँ। तो देखो इतना स्ट्रिक्टली वो शेड्यूल फॉलो करते हैं, और आप देखिए कि आप उस कंपैरिजन में किधर हो, हम कितने लोगों से बात करते हैं, या क्या होता है ना कि हम पार्ट टाइमर एडवाइजर होने के कारण हमारा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि बहुत सारा चीज़ें हैं कि आप पार्ट टाइम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस करियर को पार्ट टाइम फ्रेंड देखा हुआ है। आप फुल टाइम सोचिए इसके बारे में। थोड़ा आप जैसे आप किसी जॉब पे जाते हो या आप कोई बिजनेसमैन है, या 4 से 6 घंटा दे दिया जाता है, तो उस हिसाब से आप सोचिए। अगर आप फुल टाइम में सोचोगे तो आपको फुल टाइम का इनकम आएगा, आप पार्ट टाइम सोचोगे तो आपको पार्ट टाइम ही इनकम आएगा। आपने आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर है आपके एरिया में जो पार्ट टाइमर है, 1 घंटे में आके सिर्फ 1-2 घंटे आके बैठता है, कभी देखा है आपने? या वीक में कभी कभार आके बैठता है वहां पे? या कोई पार्ट टाइम में डॉक्टर, चलो आज सर्जरी कर देता हूँ, चलो मैं सर्जन हूँ तो मैं सर्जरी करता हूँ, मैं अर्थोपैडिक हूँ तो चलो आज इसका प्लास्टर वगैरह, उसको प्लास्टर वगैरह करवा देता हूँ, फ्रैक्चर हो गया है। तो ऐसा पार्ट टाइमर डॉक्टर आपने कभी नहीं देखा। आपने देखा होगा फुल टाइमर डॉक्टर, फुल टाइमर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फुल टाइमर आप भी जाना पसंद करोगे लॉयर के पास। तो अगर आप फुल टाइमर स्पेशलिस्ट को सर्च कर रहे हो तो आपको भी स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बढ़िया और अच्छा पैसा कमाना है। लोग कमा रहे हैं, जिस जिसने इसको फुल टाइमर दिया हुआ है, जो 1500 लोग आए थे वहां पे, वो सभी फुल टाइमर है, और लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज वो कमा रहे हैं। वो नॉट ओनली एलआईसी से थे, कुछ प्राइवेट के भी लोग थे, और प्राइवेट में तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एलआईसी गवर्नमेंट होने के बावजूद अगर हमको इतना चैलेंजेस, तो आप देखो प्राइवेट में कितना चैलेंजेस हो सकता है, स्टिल दैट पीपल कैन सर्वाइव।
वो अलग तरीके से वो बेच रहे हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं रेगुलरली। रेगुलरली उनके सीनियर से, उनके ब्रांच मैनेजर के साथ वो कंटिन्यूस टच में है। सर मुझे बताइए मैं क्या करूं। आप पूछे कि मुझे लाख रुपया महीना कैसा कमाना है, तो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, लाख रुपया महीना कमाने का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप इसके प्रोस्पेक्टिंग आइडिया इसके ऊपर कर सकते हो, वो ये फॉलो करते हैं, उन्होंने किया। जैसे मैंने कहीं बोला कि आपको डॉक्टर्स हम कभी देखा नहीं है कि हम ये होता है, हम कुछ कुछ हमारे अभी करता है ऐसे कि हम एक एक घंटा बात होता है हमारे कस्टमर से, तभी भी कस्टमर कन्विंस नहीं होता है। कुछ कुछ लोग हाफ डे तक बात हो जाता है तो भी तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन भी मत रखिए। प्रेजेंटेशन शॉर्ट बट स्वीट रखिए, 5 से 10 15 मिनट का। और उनको वो चीज़ बताइए जो उनकी उसको ज़रूरत है। तो वही चीज़ मैं आपको कुछ एक आइडियाज़ भी शेयर करूंगा आज के प्रेजेंटेशन में, जो कि आप क्लाइंट्स को एक सो क्यूरियोसिटी जनरेट करके उनको हम अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दे पाएंगे। ओके। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने जैसे बोला कि आपसे भी, आप अगर आपको कोई बर्थडे विश करना चाहता है तो आपको कैसा मेथड अच्छा लगेगा। आपको टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप से मैसेज किया हुआ अच्छा लगेगा, किसी ने आपको फोन कॉल किया है, क्या वो मेथड आपको अच्छा लगेगा, या कोई आपके घर पे केक लेके आ रहा है वो मेथड आपको अच्छा लगेगा। कौन सी मेथड आपको अच्छी लगेगी। हेलो। इनमें से रेणुका मैडम या गौरी, प्रियंका जी, कौन सी मेथड आपको अच्छे, अगर आपको कोई विश कर रहा है, फॉर एग्जांपल बर्थडे विश कर रहा है, तो आपको कौन सी मेथड इसमें अच्छी लगेगी। हेलो। कोई बता सकता है। सर केक लेके आएंगे वो 1-to-1 मीटिंग। केक राइट। लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा सर। ग्रेट, यस केक, हाँ यस। यस। सोनाली मैडम भी बोल रही केक लेके, रेणुका थैंक यू वेरी मच। सो केक लेके अगर मेरे घर पे कोई आता है और मुझे बर्थडे विश करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सो हम्बल कि मुझे बहुत उसमें वार्म फीलिंग होगा कि चलो यार मेरे लिए कोई टाइम निकाल के मेरे घर पे केक लेके आया हुआ है। सो बहुत सारे अभिकर्ता फ्रेंड्स, आपको जान के खुशी होगी, बहुत हमारे टॉप के एडवाइजर ये करते हैं। उनके बच्चों का बर्थडे हो, उनके वाइफ का बर्थडे है, या क्लाइंट्स खुद का बर्थडे है, आपको किसी क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर, उसको उसका पॉलिसी करवाना है, तो आपको ये चीज़ें अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया पॉलिसी मिल सकता है, बहुत अच्छा बड़ा क्लाइंट आपको मिल सकता है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है कि 1-to कोई केक लेके आपके घर पे आए, तो हम भी कोशिश करिए कि 1-to-1 मीटिंग करने का। टेक्स्ट मैसेज से भी सब कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हम फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सब कुछ फियर से, फियर है रिजेक्शन का, यार वो ना बोल देगा तो, वो ऐसा करेगा, तो इसलिए हम व्हाट्सएप पे स्टेटस रख रहे हैं। नहीं बोला तो नहीं बोला, जाने दो, मैंने कहा उसको पर्सनली बोला था, उसने व्हाट्सएप देखा मुझे ये किया, मैंने बताया नहीं बोला, जाने दो। तो ये फियर होता है, ये फियर निकाल दीजिए आप। देखो इस इंडस्ट्री में हम जैसे हम पहले बोलते हैं, थोड़ा नो का बिजनेस है। नो मीन्स आप इसको पॉजिटिवली दे सकते हो। कोई नो बोलता है तो आप उसको देखिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। आप, हम बोलते हैं कि मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कस्टमर आपका राह देख रहा है। इसमें इंडिया का पॉपुलेशन आप देखोगे, हम 150 करोड़ प्लस है। और मुंबई जैसे सिटी में हम रहते हैं तो इसका पॉपुलेशन की आप बात ही नहीं कर सकते हो। इसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। लोग यहाँ पे सपने पूरे करने के लिए आते हैं, ये सपनों का शहर है। तो उन सपनों के शहर में आप भी उनको हेल्प करवा सकते हो, उनके गोल को वहाँ तक उनको ले जाने के लिए, उनका अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग दिलाने के लिए, उनके बच्चों का हायर एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन दिलाने के लिए। तो ये चीज़ें हम होता है। सो कोशिश करिए कि 1-to-1 उनको मिलने का, 1-to-1 उनको बर्थडे गिफ्ट करने का, 1 डे उनको बर्थडे विश करिए, 1-to-1 उनको मिलिए, 1-to-1 प्रेजेंटेशन देने का। उससे इम्पैक्ट ज़्यादा आया है। आपने कभी देखा है कि कोई डॉक्टर ने आपको व्हाट्सअप के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन दिया है, व्हाट्सअप के ऊपर फोन कॉल के ऊपर आपको टैबलेट लेने को बोला है। डॉक्टर आपको 1-to-1 मिलने को बोलेगा, जब तक 1-to-1 आप आओगे नहीं, वो आपकी बीमारी ये देखेगी नहीं, तब तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको व्हाट्सअप पे ही समझा रहे हैं, चैटिंग पे ही समझा रहे हैं, वो भी नहीं समझ पा रहा है, हम भी नहीं समझ पा रहे। तो जब भी आपको आपको भी कोई डाउट है तो आप हमको मुझसे भी आके मिलिए, या डायरेक्टली फोन कॉल के ऊपर भी क्या है, बहुत सारी चीजें हम समझा नहीं पाते आपको। तो 1-to-1 मीटिंग ही ऐसा एक चीज माध्यम है जिससे आपको उसको कस्टमाइज परफेक्ट अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो। ओके। सो जो फियर है वो निकाल दीजिए। 1-to-1 इज द बेस्ट मेथड हो, बोलते हैं मैं 1-to-1 से ही कस्टमर से कांटेक्ट करता हूँ। सो जब भी आप कस्टमर से फर्स्ट टाइम मीट करोगे तो वो एक जनरली क्वेश्चन उनके कस्टमर से पूछते हैं, और राइट क्वेश्चन पूछते हैं। क्या होता है ना कि बहुत सारा चीज़ें होता है कि जो चीज़ें हमको कभी कभी पूछना नहीं है। जैसे आप कभी भी हम बात करते हैं कि एज की बात करते हैं,
तो कोई भी फीमेल है या मेल है, हमको परफेक्ट एज कभी बताते नहीं है, या हम बोलते हैं कि फीमेल को एज ना पूछा जाए और जो मेल है उसको कभी इनकम ना पूछा जाए। वो कभी भी आपको एज 10 साल फीमेल कभी भी कम बताने का कोशिश होता है, और इनकम अगर मेल की बात करोगे तो 5-10 लाख रुपए ज़्यादा ही बताता है। तो जो चीज़ हमको गलत इंफॉर्मेशन मिलने वाला है तो वो चीज़ हम उनको पूछे ही ना, हम उनसे सही क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको सही आंसर मिलेगा। ऐसे उनकी फिलॉसफी है। तो संजय जी बोलते हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि लास्ट वीक जैसे मैं एक मेरे फ्रेंड्स से मिला, तो वो कैसे उनका कम्युनिकेशन, उन्होंने एक आइडिया शेयर किया था। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं मेरे एक फ्रेंड से मिला, मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे संजय, कि मैं मेरी वाइफ हमेशा नाराज़ रहती है मेरे से, वो खुश नहीं है। तो उन्हें बोला क्या हुआ? तो हर बार ना मैं उनका बर्थडे और वैलेंटाइन डे भूल जाता हूँ। मैं हर बार क्या होता है कि मेरा बर्थडे और मैं मेरा वाइफ का बर्थडे और वैलेंटाइन डे मुझे भूल जाता हूँ। तो वाइफ बहुत अपसेट होती है, आप मुझे कभी याद नहीं रहता है आपको कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि क्या हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, क्या क्या हम एक फंड क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कोई फंड आप उनके लिए दे सकते हैं क्या, उस पर्टिकुलर डे में या उस पर्टिकुलर इवेंट में उनके खाते में आ सके। तो क्या हम 1 लाख रुपया उनको मिलेगा, ऐसा कोई प्लान ले सकते हैं क्या? अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके वाइफ को उस तारीख को, उस दिन को 1 लाख रुपए आपके खाते में आएगा। उनको गिफ्ट मत दीजिए। गिफ्ट कभी कभी पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन कैश पसंद आएगा। हार्ड कैश जो है, वो जो कैश है वो उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, तो वो खुश रहेगा। और आप उनको सुबह विश करिए, एसएमएस आएगा, 1 लाख रुपीज क्रेडिट टू योर अकाउंट, नाउ दिस इज बर्थडे, सो यू कैन विश योर वाइफ हैप्पीली। ओके, वो उनको लाइफ टाइम वो खुश रहेंगी। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ प्लान है क्या? क्या कुछ हम ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? वो वाइफ को गिफ्ट करे या बच्चों के बर्थडे में कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्लान है क्या हमारे पास? कोई बता सकता है ऐसा कोई प्लान है हमारे पास? हेलो? हेलो? जीवन उमंग। जीवन उमंग। यस, जीवन उमंग, शेखर, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, जीवन उमंग हमारे पास ऐसा प्लान है, जीवन उत्सव है हमारे पास। ऐसा प्लान है कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल तक उसको पॉलिसी दीजिए, और उसके बाद में एवरी ईयर उनके खाते में पैसा आता रहेगा, लाइफ लॉन्ग। आप जाने के बाद में भी वाइफ के खाते में पैसा आएगा। तो भी वाइफ या बच्चे को भी गिफ्ट करना चाहते हो, बच्चे के बर्थडे में लोगों को याद भूल जाते हैं, तो एवरी साल उनको बर्थडे सेलिब्रेट करना है अपने बच्चों का, तो लाख रुपए का फंड उनके खाते में आएगा। आप बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए। क्या हम ऐसे ही यही मेथड को भी यूज कर सकते हैं? आप भी क्लाइंट को बताइए, सर आप ये आपके वाइफ का, आपके बच्चों का, या जो इवेंट है, बर्थडे है, वो लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट कर सकते हो। सिर्फ कुछ साल तक आपको प्रीमियम भरना है, कुछ साल तक आपको इंस्टॉलमेंट देना है। तो फ्रेंड, यही चीज उनके पास भी है। देखो, सभी लाइफ इंश्योरेंस के पास कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं की, उसका सही है, अपना सही है, अपना तो ऑल टाइम सही है। वी आर गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हमारे ही प्लान से बाकी के लोग कॉपी करते हैं, हमारी LIC प्लान से ही बाकी के लोग उसमें उनका प्लान डिजाइन करते हैं। तो वी आर फर्स्ट फॉरमोस्ट, हमारे पास सब कुछ चीजें फर्स्ट पे, बाद में उसके ऊपर वो मॉडिफिकेशन करके होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आपको लिख लेना है, ध्यान रखना है, कि जब भी आप फियर बेचोगे, मतलब जब भी आप फियर बेचोगे तो वो बहुत फास्ट बिकेगा लेकिन कम बिकेगा। लेकिन हैप्पीनेस आप बिकोगे, फियर सेल्स, फियर सेल फास्ट, बट हैप्पीनेस सेल्स बिग। हम जैसे इंश्योरेंस की बात करते हैं, सर कल आपको जाके कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार को क्या होगा? सर आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे तो आपका मेडिक्लेम। तो आप फियर, जब भी उनको फियरफुली उनको फोर्स करोगे तो वो कम बिकेगा, जल्दी बिकेगा लेकिन कम बिकेगा। लेकिन हैप्पीनेस अगर आप बेचोगे, वो बहुत बड़ी बिकेगी, ज्यादा अमाउंट में आपका हैप्पीनेस लिया जाएगा। आप देख रहे हो, मैंने भी खुद ने, मेरे बजट के बाहर मैंने घर लिया हुआ है। अब सब लोग, किसी ने होम लोन लिया होगा तो बजट के बाहर ही लेते हैं। हमारा बजट कम होता है, स्टिल हम बजट के बाहर जाके होम लोन लेते हैं। आउट ऑफ बजट हम कभी कार लेते हैं। मैंने, मेरी कार बहुत आउट ऑफ बजट हो गई थी, मुझे भी बहुत लगा, अरे कार मैंने तो ले तो लिया, अभी EMI कैसे भरूं, कैसे होगा मेरा। सो मैंने आउट ऑफ बजट, आप लोग कार आउट ऑफ बजट लिया जाता है। लग्जरीज आइटम्स वो लोग, आज आईफोन आउट ऑफ बजट, स्टिल पीपल कैन अफोर्ड। तो ये आउट ऑफ चीजें वाले लोग, बड़े बड़े चीजें, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब भी आप हैप्पीनेस बेचोगे, हैप्पीनेस बेचिए। बच्चों का डॉक्टर बनाना है, सर कितना फंड की जरूरत लगेगा आपको, वैसे हम प्लानिंग करते हैं।
आपको कितने पेंशन की जरूरत पड़ेगी, इट्स अ हैप्पीनेस इवेंट ऑफ लाइफ। सो उसके लिए आप बड़ा कॉर्पस को बड़ा पॉलिसी दे सकते हो। जैसे बोला बर्थडे के लिए एवरीडे लाइफ लॉन्ग पेंशन हम दिलवा सकते हैं। तो जब भी हैप्पीनेस हम बात करोगे फ्रेंड, आपको बड़ा प्रीमियम मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आप देखिए। सो उन्होंने बताया कि एवरी एजेंट, कोई भी जो एजेंट है, हम बाय चॉइस तो नहीं ज्वाइन ज्वाइन हुए हैं। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे सच में LIC एजेंट बनना चाहते थे, इसलिए ग्रेजुएट कंप्लीट किया, इसलिए MBA किया है, इसलिए इंजीनियरिंग किया है, या इसलिए 10वीं 12वीं पास हुआ है। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन है, सॉरी, कौन कौन है यहाँ पे जिसने इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए जन्म लिया था? कौन है यहाँ पे? हेलो, यस और नो? नहीं, ये तो नो टाइप कर सकते हो आप, यस है तो यस टाइप कर दीजिए। नो सर, नो। यस। सो जैसे भावेश बोल रहे नो, सो फ्रेंड्स कोई भी नहीं है। मैं भी बाय चांस इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मुझे भी नहीं लगता था कि मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, मुझे बैंकिंग सेक्टर में करियर करना था। मैं पहले देखता था, मेरा कॉमर्स हुआ है, मैंने MBA किया है, ड्यूअल MBA हुआ है, तो मैं जाना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर के लिए बना हूँ। मुझे अच्छा लगता था मैं स्टेट बैंक में काम करूँ, मैं कोई गवर्नमेंट बैंक में काम करूँ। तो वैसे ही मुझे लाइफ इंश्योरेंस का मैं नहीं, तो मैं भी बाई चांस इस इंडस्ट्री में आया। आप भी देखिए, आज भी, आज के फ्रेंड में देखिए कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। उन्होंने वही बताया कि बहुत सारे लोग डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं। कोई ग्रेजुएट एजेंट्स लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में नहीं हो रहा है, कोई ग्रेजुएट नहीं हो रहा है उसमें। सो द पार्ट इज दैट कि फ्रेंड्स इस फील्ड में लो कंपटीशन है। आप बोल रहे हो सर बहुत सारे एजेंट है, फ्रेंड एजेंट पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर कोई नहीं है इसमें। फुल टाइमर बहुत गिने चुने लोग हैं इसमें, ओनली 1 और 2 3% लोग फुल टाइमर है जो इस प्रोफेशन को फुल टाइम करियर चुन लिया है। ये सब पार्ट टाइम हो रहा है। सो पार्ट टाइम हम करेंगे तो पार्ट टाइम ही इनकम हमको मिलेगा। फुल टाइम हम इस इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एडवाइजर, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को डेवलप करोगे तो आपको उस हिसाब से ही आपका पे आउट आएगा। आप देखिए, जैसे मैंने डॉक्टर को बोला है कि डॉक्टर तो बहुत सारा, सब लोगों को इंजीनियर बनना है, सब लोग लॉयर बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत लिस्ट कंपटीशन है। उनका वही कहना है कि हमारे इसमें कोई कंपटीशन है नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल लोगों की कमी है। ओके, पार्ट टाइमर बहुत सारे वो आते हैं, बल्क में आते हैं, बल्क में जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग लाइफ लॉन्ग टिके रहेंगे। सो उन्होंने कहा है कि मैं थर्ड जनरेशन हूँ। उनके दादाजी भी LIC, उनके लाइफ इंश्योरेंस एजेंट थे, MDRT मेंबर थे। उनके पिताजी भी MDRT टॉप मोस्ट एजेंट थे, और वो खुद भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है। तो फ्रेंड, ही वाज द थर्ड लाइफ इंश्योरेंस एजेंट और लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ MDRT। तो इस हिसाब से उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो फैमिली बिजनेस है उसको वो आगे लेके जा रहे हैं। तो आप भी इसके ऊपर सोच सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स उन्होंने कहा है कि यू आर द बिजनेस पार्टनर। आप इस बिजनेस को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप इसको अगर फुल टाइम करोगे तो बहुत कुछ कमा सकते हो। तो LIC का आप बिजनेस पार्टनर हो, आपने LIC एजेंसी लिया है तो आप एक बिजनेस पार्टनर हो। LIC जिसके प्रॉफिट शेयरिंग में से ही आपको वो चीज दी रही है, बराबर है कि नहीं? आपको जो कमीशन आ रहा है वो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म आने वाला है। जब तक कुछ कंडीशन है, कुछ 3 5 साल तक आपको रेगुलर काम करना है, उसके बाद में आपको रिन्यूअल कमीशन जो है, जब तक पॉलिसी चलता रहेगा तब को तब उसको कमीशन आपको आने वाला है। तो इसके ऊपर आप करिए, आप बड़ा सोचिए। MDRT एक मिनिमम लेवल है इसका,